अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा, अभी हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 पे, द लास्ट वन चैप्टर। ठीक है, इसी में रीडिंग करती हूँ, थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, उसके क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग उसको चैप्टर को देखेंगे अभी। इसको शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 15, वेदर एंड क्लाइमेट। अच्छा, वेदर एंड क्लाइमेट, सबसे पहले हम लोग बता दें आपको कि मतलब वेदर क्या होता है और क्लाइमेट। वेदर जो होता है, वेदर वो टेम्पररी जैसे ऐसे कहते हैं, मतलब जो डेली चेंज होता है या फिर मतलब घंटे बाद ही आर वाइज डे वाइज चेंज होते हैं। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो चेंज नहीं होता, बल्कि वो मैक्सिमम 30 ईयर बाद एक रीजन का जो है वो एक जहाँ पे जो जगह होती है या रीजन होता है वहाँ का चेंज होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वेदर जो है, फ़र्ज़ करें अभी जो बाहर का चेक करें तो बाहर कभी हमारे पास कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि सनी वेदर जो है वो सनी है। फिर जब बादल आएंगे हम कहते हैं क्लाउडी है। ठीक है, क्लाउडी। जब बारिश होगी हम कहते हैं रेनी वेदर है, उसे वेदर कहते हैं, जो कि टेम्पररी चेंज होते हैं। ठीक है, टेम्पररी चेंज होते हैं बार बार। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो किसी रीजन का वो एक उसका मतलब इसका होता है। सपोज अगर हम उसको एग्जांपल में दें ना, तो एग्जांपल में देते हैं कि मतलब अगर कोई भी जगह हो, उसका जो क्लाइमेट होगा, सपोज अगर हम माउंटेन्स में जाएँ ना, तो माउंटेन्स के अंदर जो है वो कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, अगर हम उसमें जाएँ, डेज़र्ट में जाएँ, तो वहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। मतलब वो हॉट रहता है। ठीक है, हॉट रहता है। और जो डेज़र्ट होता है वो हॉट ही होते हैं। माउंटेन जो होता है वहाँ कोल्ड क्लाइमेट होता है। प्लेन में जो है वो हार्श वेदर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, गर्म इलाके होते हैं। और वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है वेदर्स को, ये डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे चेक करिए क्या लिखा हुआ है। यू मस्ट हैव वॉच द वेदर फोरकास्ट इन द न्यूज़। व्हाट डज इट टेल अस? इट टेल्स द व्हाट टाइप ऑफ द वेदर टू एक्सपेक्ट, यानी क्या वेदर होगा। वेदर इट इज़ गोइंग टू बी हॉट और सनी और क्लाउडी और रेनी। ठीक है, गर्मी मतलब सनी होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और कोल्ड और स्नोई। इट ऑल्सो फोरकास्ट द टेम्परेचर फॉर द डे। टेम्परेचर भी जो उसका भी ताल्लुक जो है वो वेदर से होता है। देखिए आप इस संडे मंडे, अब देखिए वेदर चेंज हो रहा है दिनों के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे क्लाउडी है, रेनी है, यहाँ पे थंडर है, और यहाँ पे जो है वो ज़रा गर्म है। क्लाउड भी कह सकते, थर्सडे भी अलग से। यहाँ पे सनी आ रहा है, यहाँ पे जो है वो जैसा थोड़ा सा फोगी है ना, फोग्स है। तो ये जो है वो चेंज होता रहता है डे वाइज या इस तरह, या फिर अक्सर आर वाइज भी चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे आगे देखें, लिखा हुआ है कि व्हाट कॉज द वेदर। अच्छा, वेदर कैसे होते हैं, क्या चेंज आते हैं वेदर में। सबसे पहले बाद में इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले से इसको देख लें। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेज कॉल्ड द एटमोसफेयर। अब ये अर्थ है ना, ठीक है, ये अर्थ है ना, तो अर्थ के इर्द गिर्द इस अर्थ की बॉल के इर्द गिर्द एक रिंग एटमोसफेयर का, ये इसके इर्द गिर्द ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर डिटरमाइन द वेदर ऑफ द प्लेस। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर ये बताता है कि डे टू डे मतलब डेली क्या क्या कंडीशन हो रही है। ठीक है, जो कंडीशन डेली कंडीशन चेंज होती होगी उसमें वेदर कहेंगे। द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर रिसीव sun's heat, but because the earth is rounded and the turning of its orbit, therefore different parts of the earth receive heat at different times and different angles। अब देखें जो मतलब ये अर्थ है ना, ये अर्थ एक तो सन के इर्द गिर्द घूमती है ना, ऐसे सन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ये अपने गिर्द भी ऐसे 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 घूमती है। ठीक है, अब देखिए अर्थ जो ऐसे, पेंसिल को देखें, अर्थ ऐसे भी मूव करती है और सन के गिर्द भी ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे सन के गिर्द मूव करती है गोल गोल, और अपने गिर्द भी घूम ऐसे मूव करती हैं। तो इसी वजह से जो इसके ऊपर जो सन रेज होती है ना, ये कुछ जो है इसकी जो फॉर्मेशन ऐसे है कि ये बॉल टाइप है। ठीक है, बॉल है। तो ये इस जो सन रेज है, देखिए सन रेज, अब इसको देखें, ये अब इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 30 डिग्री पे तो थोड़ा सा तिरछी रेज पड़ रही हैं। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पर तो बहुत ही कम जो है वो उसकी रेज जो वो सन रेज बहुत कम उसके ऊपर पड़ रही, डायरेक्ट नहीं पड़ रही। तो इसीलिए यहाँ पर जो पोल्स पे, ये वाला पोल नॉर्थ पोल, एन पी मिल नॉर्थ पोल और एस पी साउथ पोल, यहाँ पर जो है वो बर्फ़ पड़ती है इसमें। ये बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट होते हैं और यहाँ पर ये हॉटेस्ट होते हैं इक्वेटर के नज़दीक, क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज है वो डायरेक्ट बढ़ रही हैं। देखिए इनको, ये सन रेज थोड़ा सा तिरछी है, फिर और तिरछी हो जाती है।
जितना तेजी होंगी उतना वो कम यहाँ पे सन रेज आएंगी, ठीक है, ये वो दिखाया हुआ है। एंड दोबारा से देखिए, अर्थ एंड द एटमोसफेयर रिसीव द सन रेज सन्स हीट, बट बिकॉज ऑफ द अर्थ इज राउंड इट इज टर्निंग ऑन इट्स ऑर्बिट, देयरफॉर पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव द हीट एंड डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट एंगल्स बताते हैं ना, डिफरेंट एंगल्स देखो शो हो रहे हैं। एरियाज अराउंड द इक्वेटर गेट डायरेक्ट सनलाइट एंड द वार्मर, जितनी डायरेक्ट सनलाइट आएगी उतनी वो जगह वो गर्म होगी। एरियाज अराउंड द पोल्स रिसीव द सनलाइट एट द एंगल एंड सो आर द कूलर, इतना यहाँ पे डायरेक्ट लाइट सन जो रेज नहीं पड़ रही, इसलिए यहाँ पे जो है कोल्ड क्लाइमेट होता है, कोल्ड होते हैं यहाँ पर। द वेदर प्रोसेस लाइक द विंड, रेन एंड क्लाउड्स आर ऑल रिजल्ट इन द एटमोसफेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। अनइवन हीटिंग है ना, कि यहाँ देखो, देखिए अगर फर्स्ट अगर फ्लैट होती अर्थ, अगर इस तरह से होती तो सब पे अलग वो पड़ती ना, लेकिन अर्थ तो इस तरह नहीं है, अर्थ तो राउंड है, ठीक है। अगर फ्लैट होती यहाँ से तो फिर देखिए एक जैसी जो है रेस पड़ती, ठीक है। अभी देखिए आगे देखिए वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट कैसे पता लगता है आपको पता है? हमें जो हमें कैसे पता लगता है कि मतलब है जो है अभी बारिश होने वाली है, अभी धूप आ रही है, और अभी ये सारा वो बताते हैं ना वो न्यूज़ में। अब ये देखें ये डायग्राम, ये हमारे पास ये क्या है, ये वेदर सेटेलाइट है। ये अर्थ, अब फर्ज करिए ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो ये जो सेटेलाइट है ये अर्थ से बाहर निकल के यहाँ पर होता है, ये जगह बाहर, तो वो चेक करता है कि अर्थ के नज़दीक कौन से वाले क्लाउड आ रहे हैं या सन की रेज आ रही है क्या। तो यहाँ से ये जो वेदर सेटेलाइट ने यहाँ पे दूर से कैमरे लगा के चेक करते हैं कि अर्थ के नज़दीक क्या चीज़ आ रही है, ठीक है, यहाँ से वो चेक करते हैं। अभी देखें वेदर फोरकास्ट ही बताते हैं हमें कि क्या होने वाला है। द फोरकास्ट इज़ टू बी एबल टू टेल बिफोर एंड द व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी फोरकास्ट का मतलब होता है, फोरकास्ट का मतलब ये था कि पहले से बता देना फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड द based on the available information, whether scientists call the meteorologist and use, अब देखिए इसको कर ले अंडरलाइन, meteorologists use many different tools and instruments टू फोरकास्ट द वेदर। वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं। सबसे मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये वेदर सेटेलाइट होता है, रिकॉर्डेड एंड द ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट द एटमोसफेयर, इसमें नीचे लिखा भी है, और इसकी डायग्राम भी आ सकती है। इसको ये दोनों डायग्राम जो याद कर लें, अक्सर पिक्चर्स वगैरह आती होती हैं कि ये पिक्चर किस चीज़ की है पेपर के दौरान, ठीक है। और जो हम लोगों ने मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा था ना, जो लीडर्स हैं उन लीडर्स की पिक्चर्स आ सकती है कि कौन है, ठीक है। पेज नंबर ये 676 पे आते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड द, देखो बैरोमीटर, विंड वेन, रेन गेज एंड थर्मोमीटर। बैरोमीटर जो एयर प्रेशर को वो करती है, फाइंड करती है एयर प्रेशर को, और विंड वेन जो हवा चेक करती है कि हवा किस रफ्तार से चल रही है, रेन गेज बारिश को चेक करती है बारिश कितनी है, और थर्मोमीटर जो वो हीट को चेक करती है, ठीक है। समझ आ गया आपको? वेदर फोरकास्ट हेल्प अस इन प्लानिंग आवर डे आउट, ठीक है, बताती है कि फ़र्ज़ अगर हम बाहर जा रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वेदर फोरकास्ट से पहले हम देखते हैं कि आजकल तो मोबाइल ऐप्स के अंदर भी वेदर फोरकास्ट जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, बाहर क्या मौसम में क्या होने जा रहे हैं, कब बारिश होगी, तो उसके मुताबिक हम लोग डे आउट प्लान करते हैं। दे आर इवन मोर इम्पोर्टेंट टू फार्मर्स, सेलर्स एंड फिशर एंड अदर पीपल हु वर्क आउटडोर, जो बाहर काम करते हैं, मतलब जो क्रॉप्स में, जो खेतों में काम करते हैं, फार्मर्स, किसान वगैरह, सेलर जो होते हैं जिन्होंने समुंदर के उस पर सफ़र पे जाना है, या जो मछली वगैरह, मछली फरोश होते हैं, मतलब जो मछली पकड़ते हैं, उनके लिए वेदर फोरकास्ट बहुत ज़रूरी है, और जो लोग बाहर आउटडोर में काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्लाइमेट क्या चीज़ है। अब क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट पैटर्न ऑफ द वेदर स्टडीड ओवर अ लॉन्गर पीरियड इज कॉल्ड द, अभी वही जो वेदर है ना, वेदर अगर वही कंडीशन ज़्यादा अरसे तक हो, एक तो हमारे पास टेम्प्रेरी होती है ना, अगर फ़र्ज़ करें एक जगह के जब बारिशें हो रही है, फिर बहुत ज़्यादा हॉट है, कोल्ड है, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर क्या होगा, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। देखिए पैटर्न ऑफ वेदर स्टडीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। is called the climate of the area. The weather may change on the daily basis, but the climate of the place remains constant. देखिए वेदर डेली बेसिस पे चेंज होता है, लेकिन जो वेदर और क्लाइमेट होता है ना, वो कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता। कांस्टेंट मतलब नो चेंज, कोई चेंज उसमें नहीं आता, वो एक इलाके का अलग से क्लाइमेट होता है। एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट कौन से? टेम्परेचर, रेन, आगे पढ़ते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से। टेम्परेचर, रेन एंड विंड आर द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? आप देखते हैं टेम्परेचर के एक जो है वो
क्लाइमेट को उसका क्या होता है, फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हीट इन द एटमोसफियर, इट इज़ द मेजर्ड इन सेल्सियस और द फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, इसको सेल्सियस को C डिग्री से और फ़ारेनहाइट को F डिग्री से शो करते हैं। ठीक है, एंड द टेम्परेचर वेरीज ड्यूरिंग द डे ड्यू टू अर्थ रोटेशन ऑन द एक्सिस एंड ड्यूरिंग द एनुअल सीजन ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मैंने आपसे कहा था, आपको तो रोटेशन रेवोल्यूशन याद होगा ना। रोटेशन क्या होती है, जब अर्थ अपने गिर्द घूमती, ऐसे 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 घूमती है। इसको पेंसिल को देखें, जब ऐसे घूमेगी, ऐसे गोल 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 गोल, इसे रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब ये अर्थ जो सन के गिर्द ऐसे घूमेगी ना, ऐसे ऐसे गोल गोल, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। जो रोटेशन होती है वो डे नाइट बनाती है, आपने क्लास 3 में पढ़ा भी होगा। लेकिन जो रेवोल्यूशन होती है, जो सन के गिर्द घूमेगी, तो वो मतलब वो चेंज करती है, सीजन चेंज करती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द temperature varies during the day due to the earth rotation on its axis or during the annual season due to the and the annual season कब होता है, due to revolution। ठीक है, on the earth around the sun, इसमें लिखा भी हुआ है, इसको रोटेशन रेवोल्यूशन को देख लें। ओके, रेन, द हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर ऑन द। अब देखिए रेन कैसे होती है, पहले सन पड़ती है, जो मतलब रिवर्स वगैरह होते हैं, सी समुंदर के ऊपर या रिवर के ऊपर, जब सन की हीट पड़ती है तो वो एवेपोरेशन होती है। जब एवेपोरेशन जो ऊपर उठती है, ऊपर जाके क्लाउड बनते हैं। क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए तो फिर वो रेन बनती है, बारिश बनती है। हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू एवेपोरेट एंड राइज इन टू द एयर। These water vapors cool down as they gain height and come together to form the water drops। फिर बारिश होती है। Large number of these drops from the clouds over a period of time, these droplets become too heavy and fall to earth as rain। जैसे जैसे जो क्लाउड होंगे वो हैवी होंगे ना, तो जैसे जब हैवी हो जाएंगे, फिर जब पानी को होल्ड नहीं कर सकते, फिर वो नीचे गिरना शुरू करते हैं। यू कैन टेल इट अबाउट टू रेन व्हेन यू सी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। जब भी आप कभी काले बादल देखते हैं ना, आप कहते हैं बारिश होने लगी। दे आर डार्क बिकॉज ऑफ द हैवी वाटर। जितने ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा क्लाउड में, उतनी वो काले होते जाएंगे, उतनी वो ज़ोरों से बारिश होगी। एंड वाटर ड्रॉपलेट्स दैट हाइड द लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, अच्छा आगे विंड है। विंड कब होती है, द वेदर बिकम्स विंडी व्हेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ द एयर मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर लेवल टू द लोअर प्रेशर एरिया। ठीक है, जब ज़्यादा प्रेशर की साइड से कम प्रेशर की तरफ जब हवा मूव करती, फिर हवा चलती है। द सन डज नॉट हीट ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ इवनली, द एयर बिकम्स वार्मर ओवर प्लेसेस दैट रिसीव द डायरेक्ट हीट फ्रॉम द सन। अब देखो, जिस इलाके के अंदर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, वहाँ पे जब वो हवा गर्म हो जाती है। एंड दिस फॉर्म्स अ लो प्रेशर एरिया। जहाँ पर हवा जबकि सूरज की रोशनी जब ज़्यादा पड़ेगी ना, तो वहाँ पर जो है हवा गर्म होगी और हवा जो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। आपने देखा कभी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब हवा गर्म होती है, तो उसके बाद आंधी लाजमी आती है, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। जिस जगह पे गर्मी होती है वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। तो जो हायर लेवल पे जो इलाके हैं, वहाँ से हवा तेज़ी के साथ ना रश करती है उस लो लेवल की तरफ। ठीक है, लो प्रेशर की साइड पे। दिस फॉर्म अ लो प्रेशर एंड वार्मर एयर इज द लाइट एंड सो इट राइजेज। देखिए, जहाँ पर हवा गर्म होती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से हमेशा आप याद रखें, जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, सपोज अगर हम इधर देखें, एक पेज पे देखें, आप फर्ज करें यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हीट यहाँ पर है, हीट जो है वो ऊपर उठती है। ठीक है, ऊपर उठती है। ये लो प्रेशर वाला इलाका है, ये लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगी, हवा ऊपर जाएगी, एयर जो है ये वो वार्म एयर जो ऊपर जाएगी, तो यहाँ से इस इलाके से जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर के जो इलाका है, वहाँ से हवा जो है वो रश करेगी इसकी तरफ। ठीक है, जो यहाँ पर प्रेशर पैदा हो गया ना, यहाँ पर जब हीट ऊपर गई है ना, यहाँ पर प्रेशर हो गया, तो प्रेशर ये वाली हवा जो है वो इधर मूव करेगी और यहाँ पर आंधी आएगी, यहाँ पर स्टॉर्म आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टॉर्म आएगा और तेज़ हवा आएगी। ठीक है, देखें, दिस form a low pressure area, warm air is the light and so it rises, cool air from the high pressure area rushes to take its place। वो जो गर्म हवा जो ऊपर उठी, तो वहाँ पे एक खाली जगह पैदा होगी। ठीक है, खाली जगह पैदा होगी, हवा ख़त्म होगी यहाँ पर, तो यहाँ से ठंडी हवा जो है वहाँ पे, और जो है वो हाई प्रेशर वाली जो है,
जगह से हवा तेज़ी से भाग के इधर आएगी, इसको फिल कर देगी, इसको फिल अप कर देगी, इसीलिए फिर आंधी आती है, ठीक है। Cooler air from the high pressure area rushes to the take its place and the movement of the air is called the wind, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, movement of the air is called the wind and the light winds are the called the breeze, जो हल्की हल्की जो हवाएं होती है उसे ब्रीज कहते हैं। that cause, थोड़ा सा देखते हैं पेज नंबर 77 पे, दैट कॉज लीव्स ऑन ट्रीज टू रसल, यानी आहिस्ते आहिस्ते देखें अपने ऐसे लीव्स की आवाज़ आ रही होती है, ऐसे मज़े की आवाज़ आती है, वो ब्रीज की वजह से, तो ठंडी हवा की वजह से और आहिस्ता हवा की वजह से, हवा की वजह से आवाज़ होती है। स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ द विंड में स्वे होल ब्रांचेज, और जितनी तेज़ हवा होगी ना पूरी की पूरी दरख्त उखड़ जाती हैं आंधी में। वेरी पावरफुल विंड कैन अपरूट ट्रीज इन द कॉज अ लॉट ऑफ द डैमेज, उससे भी डैमेज आ जाता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, अब कौन से फैक्टर्स जब वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस सच एज द, अब कौन कौन से हैं? हाइट ऑफ द लैंड, हाइट ऑफ द लैंड देखिए नंबर 1 पे हाइट ऑफ द लैंड आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी नंबर 2 आ जाएगा, एंड अदर वाटर बॉडीज, ओशंस, करंट, फिजिकल फीचर्स लाइक द वेजिटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये जो है इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ जो वो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कराची बीइंग अ कोस्टल सिटी इज़ वेरी क्लोज टू द सी एंड इट्स मिनिमम, अभी एग्जांपल दिए, एंड इट्स मिनिमम हाइट अबव द सी लेवल इज़ द 5 मीटर्स, 5 मीटर्स। ऑन द अदर हैंड मरी इज़ एट द लेवल ऑफ 2291 मीटर्स, इस माउंटेनियस एरिया, अभी कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये इतनी हाइट पे है और ये इतनी हाइट पे है। द क्लाइमेट ऑफ द कराची इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, देखो गर्म है और मतलब नमी है हवा में। वाइल जो मरी है ना इज़ अ कूल एंड, देखिए हाइट डिपेंड करती है ना, यानी कि हाइट ऑफ द लैंड, हाइट ऑफ द लैंड की ये वाली एग्जांपल दी गई कि क्या चीज़ अफेक्ट करती है। कराची ज़रा नीचे और मरी बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो जब मरी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा होता है, कराची में मौसम गर्म है। इट ऑल्सो रिसीव द स्नो ड्यूरिंग द विंटर, जो है सर्दी में बारिश भी यहाँ पर होती है, वो बर्फ़ पड़ती है, तो लोग उसको एंजॉय करने के लिए सर्दी में जाते हैं, गर्मी में ठंडा मौसम एंजॉय करने के लिए जाते होते हैं। चलिए ठीक है, आपका कोर्स फिनिश है, इसके अपने क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, ठीक कॉपी के अंदर से। मैं बार बार आपसे कहती हूँ बजाय से कॉपी से आप क्वेश्चन करें, इन्हीं क्वेश्चन का निशान लगाएं, इस यहाँ पे देख लें, और अगर आप अपने वर्ड में लिख सकते हो तो वो और अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी आपके पास्ट पेपर की, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।